Hello students, welcome to VPIC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, आपको इंग्लिश लिटरेचर में पोएट्री लेसन थर्ड रेन ऑन द रूफ जिसके लेखक हैं पोएट सकीनी, ये आपको स्टडी कराया जा रहा है। इसमें आपने पिछले वीडियोज़ के माध्यम से आपने टेस्ट पढ़ा, यानी पूरी कविता को आपने स्टडी किया था जो हमने आपको यहाँ पर स्टडी करवाई थी। तो आज उसी के आगे क्वेश्चन जो आते हैं यहाँ पर वो आपको बताए जाएंगे, जिसमें आता है आपको कॉम्प्रीहेंशन। अगर हम कॉम्प्रीहेंशन की बात करें तो कॉम्प्रीहेंशन नंबर 1 आज आपको बताते हैं यहाँ पे हम व्हेन द ह्यूमन रेन ओवर हिम। ये आपका टॉपिक है, इसी से क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। और जो जैसा हमने आपको बताया कि पोएट्री में क्या था, पैसेज आएगा आपका पूरा और उसके नीचे क्वेश्चन दिए रहेंगे और उसी पैसेज से, पोएट्री के पैसेज से आपको आंसर लिखना होगा जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन है हाउ डज द स्काई लुक। How does the sky look before it starts raining? तो क्वेश्चन कह रहा है आपका कि वर्षा होने से पहले आसमान कैसा दिखता है, क्वेश्चन है आपका। चलते हैं आंसर की ओर। आंसर है The sky is covered with dark clouds. The sky is covered with dark clouds before it starts raining. आसमान काले बादलों से ढका होता है, ये घने बादलों से ढका होता है जब वर्षा होने वाली होती है। देखा होगा आपने ना, ब्लैक क्लाउड आ जाते हैं आसमान में, उसके बाद वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं। व्हेन डज द पोएट फील। व्हेन डज द पोएट फील अ ब्लिस। कभी खुशी कब महसूस करता है, ये आनंद कब महसूस करता है, आपका क्वेश्चन है। आंसर की बात करें, व्हेन द पोएट लाइज ऑन हिज कॉजी बेड। When the poet lies on his cozy bed and presses the pillow under his head, and listens to the sounds of the rain. He feels a bliss. तो आंसर कह रहा है कि जब लेखक अपने बहुत ही मुलायम बेड पर लेटा हुआ होता है और वह पीलो को चबाता है अपने सिर के नीचे रख करके और बढ़िया सा वर्षा की बूंदों की आवाज़ को सुनता है, तब उसे आनंद की अनुभूति होती है, खुशी महसूस होती है। आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों हिट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर।
अब क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स। व्हाट डज द पोएट लाइक What does the poet like to do when it rains? जब वर्षा होने होती है तो कब क्या करना पसंद करता है या क्या चाहता है करना? तो आंसर है when it rains, जब वर्षा होती है, the poet likes to listen the poet likes to listen to the patter of soft rain on the roof. जब वर्षा होती है तब वर्षा की बूंदों की पड़पड़ाहट के आवाज छत पर सुनना पसंद करता है। तो ये आपका एक क्वेश्चन बच्चों एंड होता है। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक हमारा आता है सेंट्रल आइडिया। अगर हम सेंट्रल आइडिया की बात करें, सेंट्रल आइडिया की अगर बात करते हैं तो यहां पे आपका मेंशन किया गया है द प्रेजेंट पोएम रेन ऑन द रूफ टॉक्स अबाउट द पोएट्स डिफरेंट रिएक्शंस टू द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ ऑफ हिज कॉटेज। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं जो आपका सेंट्रल आइडिया है। द प्रेजेंट पोएम पोएम का नाम क्या है? रेन ऑन द रूफ। The present poem Rain on the Roof talks about the poet's different reaction. Different reactions to the sound of raindrops to the sound of raindrops falling on the roof of his cottage. He says that the rain brings him maximum happiness when he is lost in dreams. When he is lost in dreams and so many memories go around,
and so many memories go around in his mind. In his mind, he loves the soft sound of pitter patter. Of pitter patter made by the rain on the roof. Made by the rain on the roof of his cottage. Of his cottage, he loves to lie in bed and hears the rain falling on the roof of his room. Because it brings back sweet memories of the past. तो बच्चों ये आपका सेंट्रल आइडिया यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो चलते हैं अब इसके हिंदी अर्थ की ओर। अगर हिंदी अर्थ की बात करें, the present poem Rain on the Roof talks about the poet's different reactions to the sound of raindrops falling on the roof of his cottage। तो कविता की पहली लाइन कह रहा है कि वर्तमान कविता जो प्रस्तुत कविता है रेन ऑन द रूफ हमें कवि के विभिन्न विचारों के बारे में प्रतिक्रिया देती है, जो कि जब वर्षा होती है उसकी जो आवाज़ें होती हैं, जब उसके छत पर या झोपड़े पर पड़ती हैं, तब उसके विभिन्न आवाज़ों के प्रति कवि अपनी विभिन्न प्रतिक्रियाएं देता है। He sees that the rain brings him maximum happiness when he is lost in dreams and so many memories go around in his mind। वह कहता है कि वर्षा उसे बहुत अधिकतम खुशहाली देती है जब वह अपने सपनों में खोया होता है, तब उसके चारों ओर बहुत अच्छी यादें उसके मस्तिष्क में चल रही होती हैं। He loves the soft sound of the pitter patter। वह वर्षा की पड़पड़ाहट की आवाज़ को, मधुर आवाज़ को, कोमल आवाज़ को पसंद करता है, जो कि वर्षा की बूंदों से जब उसके झोपड़े की छत पर पड़ती हैं। आगे लिखा है He loves to lie in bed। वह बेड में लेटना पसंद करता है और and hears rain falling on the roof of his room। और वर्षा की गिरती हुई बूंदों को अपने कमरे की छत पर सुनना पसंद करता है। इसके बाद लिखा है Because it brings back sweet memories of the past। क्योंकि यह उसे पुरानी यादों में ले जाती है। तो कवि ने बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ अपने विचारों के माध्यम से रिप्रेजेंट किया, जो हमने आपको यहाँ पर डिस्क्राइब किया बेटर तरीके से। तो आप लोग वीडियोज़ को देखें, समझें, ढंग से देखें, अच्छे से समझने का प्रयास करें। और एक चीज़ का बता दें कि ये लेसन आपका बच्चों एंड होता है।
आपका इसका PDF बहुत जल्द ही आप तक पहुँचेगा। आप लोग कॉपी को बनाते रहें, फिर कॉपी बिल्कुल नोट करते रहें अच्छे से। इसके बाद एक चीज़ और सजेशन देना चाहते हैं कि आपका कोर्स जो भी है ठीक गति से चल रहा है, आप उसको अच्छे से केयर करते रहें। कॉपी किताबों के साथ साथ अपने पढ़ाई पर ज़रूर ध्यान दें, ताकि आप बिल्कुल पढ़ाई पर ही फोकस करते रहें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियोज में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू लेटर। ओके, मीट यू द नेक्स्ट डे ऑफ अ न्यू टॉपिक।